हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक एंड लाजवाब। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। मेरा नाम मयंक है और प्यार से लोग मुझे BBR कहते हैं, यानी बड़े भैया रॉक्स। तो चेहरे पे ले आओ मुस्कुराहट, दिल में ले आओ खुशी, हाथ में ले लो पेन, सामने रख लो कॉपी मोबाइल और चलो मेरे साथ मेरी प्यारी सी मैथ्स की दुनिया में, जहां मैं आपको आज कराने वाला हूं क्वेश्चंस। यस, यू हर्ड इट राइट। तो भैया रिलेशन और फंक्शन, जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि क्लास 12th के मैथ्स का पूरा बेड़ा मैंने उठाया है। हाँ, कंधे दर्द हो रहे हैं पर कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है। तो कल थी पहली क्लास जहां मैंने डिस्कस किया कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और उसके जितने सब टॉपिक थे। काफी अच्छा लगा डिस्कस करके, पढ़ाने में काफी मजा आया कल मुझे। आप लोगों का रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा था, लाइव चैट में या कमेंट में भी, तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको कल का लाइव अच्छा लगा होगा। और मैंने कोशिश पूरी तरह से की थी कि कल की क्लास में जितने भी सब टॉपिक हैं उन्हें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए जाएं। फिर चाहे वो रिलेशन के अंदर कोई टॉपिक हो या फंक्शन के अंदर कोई टॉपिक हो, तो वो कोशिश कल की गई थी जो कि काफी हद तक साकार हुई है। बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चों से मैं जुड़ा हुआ हूं और स्पेशली जो क्लास 12th में है उनसे मैंने फीडबैक भी मांगा था, तो काफी अच्छा फीडबैक मिला और आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। ठीक है, आज की क्लास में क्या होने वाला है फिर। तो बच्चों देखो, एक होता है थ्योरी जो हमने कल ऑलरेडी कवर कर ली और आज समय है क्वेश्चन लगवाने का। ठीक है, यानी क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे होगा सर। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। जब बात होती है क्वेश्चंस की तो यहां दो चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी होती है क्लास 12th के रिस्पेक्ट में। वो ये कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है और क्वेश्चन को समझना कैसे है। अब आप मुझसे अगर मैं पूछूं कि क्वेश्चन लिखना जो है और समझना जो है, इसमें पहला स्टेप कौन सा होगा, लिखना या समझना, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर लिखना नहीं, समझना। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप लिखोगे कैसे। ठीक है, और अगर समझ में आ गया तो लिख तो ले जाओगे, अगर आपको बेसिक सी परिभाषाएं आती है तो, यानी डेफिनेशंस आती है तो आज कुछ वैसी ही बातें होने वाली हैं। पर सबसे पहले जितने लोग लाइव आ चुके हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि भैया आए हो लाइव तो अभी के अभी इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के लिए। और अगर मेरी आवाज आप तक बढ़िया से आ रही है और पिक्चर क्वालिटी भी झमाझम दिखाई दे रही है तो जल्दी से लिख दीजिए। क्या क्या लिखेंगे आप लोग, आप लिखिए भौकाल जिंदाबाद। ये मेरा बहुत पुराना पेट डायलॉग है, भौकाल जिंदाबाद। तो भाई क्लास 12th की ये जो सीरीज चल रही है ये ऑब्वियसली एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एनडीए में भी ये चैप्टर्स आते हैं। और कॉन्सेप्ट या देखो, बहुत सिंपल सी लाइन है, देयर इज नो फ्रूट विदाउट रूट। हालांकि मेरे चैनल के नाम से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार मैथ्स जुगाड़ से। सो मैं हमेशा बोलता हूं कि जुगाड़ से इज लाइक ब्रांड, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीडीएस पढ़ा रहा हूं तो सीडीएस जुगाड़ से, मैथ्स एनडीए का है तो मैथ जुगाड़ से, क्लास 12th है तो बोर्ड जुगाड़ से। अपने 3 प्लेटफॉर्म हो गए अभी, है ना। और अपने बात अगर मैं बोर्ड जुगाड़ से की करूं तो अभी तक बहुत सारे बच्चे मैं देख पा रहा हूं जो वहां पे जाके सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो बेटा, जितना प्यार आपने इस चैनल को दिया है वैसे ही उतना ही प्यार उसको भी दीजिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। बहुत प्यारा चैनल है अपना, बहुत मेहनत से बनाया गया है ना। दोनों चैनल अपने, बोर्ड जुगाड़ से हो या सीडीएस जुगाड़ से हो, तो उसको भी लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, है ना। अब वहां पे ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा कि क्लास 12 से जुड़ी हुई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, जो कि आप अमूमन जो कि आप फॉर श्योर देख रहे होंगे, राइट। और यहां पे क्लास 12 की फिलहाल कुछ दिन मैथ्स जो होगी वो यहां पे होगी, ठीक है, बिकॉज वो एनडीए वालों के लिए रिलेवेंट है। और उसके बाद हम लोग बाद में बोर्ड जुगाड़ से पे ही करेंगे अपन, ठीक है। सो उसी सीरीज के तहत आज हम पहुंचे हैं क्वेश्चंस पे। तो क्या आपने कल की क्लास पूरी अच्छे से देखी, समझी, और जो नोट्स हैं जो हमारी मैथ्स जुगाड़ से ऐप में थे, क्या वो मिल गए आपको? अगर ये तीनों चीज हो गई है तो जल्दी से लाइव चैट में दिल और आग की बरसात कर दो, जिससे कि मैं समझ जाऊं कैसा हो गया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, जहां भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट रख सकते हो। इसके पैसे नहीं बढ़ते पर अच्छा बहुत लगता है ना, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस में कराने जा रहा हूं। और आज की क्लास में देखो, मैंने क्वेश्चंस के 2 से 3 पार्ट में रखूंगा, है ना, जितना भी आपके लिए सही रहेगा उतना रखूंगा। तो आज ये पहला पार्ट है क्वेश्चंस का, और आज मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि मैं आपको जो रिलेशन का वो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके क्लास 12th का भी, इवन एनडीए का भी, दैट इज इक्विवेलेंस।
तो उसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इकलौता ये आज इंटेंट लेकर मैं आया हूं। ऑब्वियसली हम 1-1 भी डिस्कस करेंगे, हम ऑन टू भी डिस्कस करेंगे, पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस आज की क्लास में रहने वाला है इक्विवेलेंस रिलेशन पे, जो क्या होता है। अच्छा, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ लाइव चैट में कि इक्विवेलेंस रिलेशन हम कब कहते हैं। अगर कल की क्लास अच्छे से करी है तो बताओ मुझे जल्दी से लाइव चैट में, बहुत तेजी के साथ, बिना समय खराब किए जल्दी से मुझे बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर करो सर, ऊपर करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। और जल्दी से जितने लोग लाइव आए हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत कम है, लाइव काफी है, तो सबसे पहले जितने लाइक है उतने लाइव हो जाए, है ना। मतलब जितने लाइव है उतने लाइक हो जाए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इस बार क्या हुआ इक्विवेलेंस क्लास? अच्छा एक बार, ओके। इक्विवेलेंस रिलेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, जब कोई रिलेशन सिमेट्रिक हो, जब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव हो, तो हम बोलते हैं उसे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं हम उसे? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये चीजें हैं। तो चलो अब समय खराब किए बिना शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन, जहां आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, सीधा एनसीईआरटी से उठवाया हुआ हूं क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, आगे बढ़ने से पहले, कि आज मेरा सबसे बड़ा टारगेट क्या है आपको समझाना, इक्विवेलेंस, ठीक है। इक्विवेलेंस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ये है मेरा मेन टारगेट। इसके बाद थोड़ा अगर आपने चाहा और मैं भी चाहा तो 1-1 और ऑन टू पे जाएंगे, पर इक्विवेलेंस आज आपको समझ में आ जाए, ये मेरा इंटेंट है। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं बात। इक्विवेलेंस में सबसे पहला होता है रिफ्लेक्सिव। वो क्या कहता है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट जब खुद से रिलेटेड हो इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक क्या बोलता है? इफ ए इज रिलेटेड टू बी, जल्दी जल्दी मैं लिख दे रहा हूं, इफ ए इज रिलेटेड टू, अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। जितने भी रिलेशन में एलिमेंट हो खुद से रिलेटेड हो, फॉर, इसे बोलते हैं फॉर ऑल ए, तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। ये मैंने आपको पढ़ाया। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन डेफिनेटली बी इज रिलेटेड टू ए, ये होता है हमारा सिमेट्रिक। फिर तीसरा मैंने आपको पढ़ाया कि अगर इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन ए इज रिलेटेड टू सी, ये होता है हमारा ट्रांजिटिव। तो ये 3 रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर दिए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब आज की क्लास में हम लोग चलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन राइटिंग की, तो क्वेश्चन राइटिंग का एक चीट कोड बताता हूं मैं आपको। अगर आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना इक्विवेलेंस का, तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है? वो होती है डेफिनेशन। अगर आप डेफिनेशन लिखना सीख जाएंगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, अभी जो आज मैं सिखाऊंगा आपको, कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पहला काम हमारा होगा उस क्वेश्चन की तासीर को समझ के उस क्वेश्चन का आंसर निकालना, या अगर कोई क्वेश्चन लैंग्वेज में है तो उसे नंबर्स में करना, फिर उसका सही आंसर जो है वो पता कर लेना। मान लो हमने पता कर लिया कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। फिर उसे लिखना कैसे? अगर मुझे करना है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो मैं कहूंगा एज वी नो दैट इन दिस सेट एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देयरफॉर, समझ रहे हो? वही सिर्फ डेफिनेशन लिखना है और फिर उस क्वेश्चन की सोर्स लिख देना है, खत्म कहानी। वो सब आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चंस का काम, ठीक है। आराम से 1 बाय 1 लेके चलते हैं और बहुत मोहब्बत से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए, हाँ, तो सबसे पहले डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यानी कि कुछ आपके 5, हाँ 5 ही तो दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? हाँ 5 ई तक है, वैसे तो ई तक है, ई तक होता है ए बी सी डी ई, यहाँ पे कितना होता है? 5, मतलब 5-6 क्वेश्चन है पहले जहां हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव देखना है, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 क्वेश्चन को इनकाउंटर करते हैं। और मैं जैसे कि पहले भी बोल रहा हूं, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू, आई एम हियर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। भैया मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन लिखते कैसे हैं, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। शुरू किया जाए? आर यू गाइस रेडी? तो एक बार लिख दीजिए सर, वी आर रेडी, ठीक है। चलो आओ शुरू हो जाते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, पहला दिया हुआ है ये, ठीक है भैया। क्या दिया हुआ है?
एक सेट दिया हुआ है भैया जिसमें 1 से लेकर 14 तक गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है x, y, जहां 3x माइनस y बराबर 0 दिया हुआ है। भाई देखो ये दे दिया एक रिलेशन, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, पहले जो रिलेशन दिया हो उसे नंबर्स में लेकर आओ। अब यार जो रिलेशन दिया है इसे नंबर्स में हम कैसे लाएंगे, बहुत सिंपल है। जहां x है वहां 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 14 डालो, सारी वैल्यूज 1 बाय 1 करके डालिए, y निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस वाई बराबर 0, मतलब 3x बराबर y हो गया कि नहीं हो गया, बोलो सही। अब जहां x है मैं वहां 1 रखूंगा तो क्या आएगा 3, 2 रखूंगा तो 6, 3 रखूंगा तो 9, 4 रखूंगा तो 12। ऐसे ही अगर मैं x की जगह पर रखता जाऊंगा y मिलता जाएगा, बोलो सही है ना। तो हमें मिल गया सेट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा हो गया ये, जो कि यहां पे ऑलरेडी किया हुआ है। देखो मैं लिखकर टाइम पास आपका नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है आपके टाइम की वैल्यू, है ना। अब ये देखो 1 3 2 6 3 4 4 12। आप कहोगे सर ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि वहां तो नंबर 14 तक था तो इन्होंने पहले 4 ही क्यों लिए। अच्छा सही कह रहे हो यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रिलेशन क्या दिया था, y बराबर 3x, भाई इन्होंने 1 2 3 4 क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया, बताता हूं। देखो बेटा रिलेशन जो डिफाइन है a टू a है, a टू a है, यानी जो हमारा डालने वाला है उसमें भी 14 है और जो हमारा निकलने वाला है उसमें भी 14 है। बेटे जो रिलेशन डिफाइन होता है वो a से a में होता है, यानी जो x होता है वो भी a का होता है और जो y होता है वो भी a का होता है। तो मेरे भाई और मेरी बहनों इस बात को समझो कि अगर मैं 4 के बाद 5 डाल देता तो क्या आएगा 15, पर नंबर कितना है हमारे पास, सिर्फ 14 तक, तो हमारी लिमिटेशंस आ गई। सो बेसिकली दिस इज आवर रिलेशन। अब हमको इसको लेके चलना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। पहले तो पहला काम क्या किया कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी आपने उसको डिकोड करके रिलेशन समझ लिया। अब लाइफ हमारी आसान है भाई। कल मैंने फटे फटे क्वेश्चन करवाए थे आपको, एकदम सिल के क्वेश्चन करवाए थे, मजा आ गई होगी आपको, और वही आज करने वाले हैं। अब आते हैं पहले रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, सर आपने सिखाया है अगर जो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4, तो क्या इसमें आपको दिख रहा है वो 1 1 2 2 3 3 4 4? सर नक्की नहीं दिख रहा, मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। अब आपके दिमाग में आ गया भैया रिफ्लेक्सिव नहीं होना है। ओ अच्छा, सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक क्या कह रहा था, सिमेट्रिक कहता है अगर हम तुमसे प्यार करते हैं तो तुम हमसे प्यार करते हो। इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, ये बोलता है। सिमेट्रिक क्या बोलता है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए। अच्छा अब 1 का 3 है, क्या 3 का 1 है, नहीं है। 2 का 6 है, क्या 6 का 2 है, नहीं है। तो बेवफा निकला तू, यानी सिमेट्रिक भी नहीं है। अरे दादा अब क्या करें, अब ढूंढते हैं ट्रांजिटिव। अब आएगा मौज। तो 1 का 3, 3 का 9, भाई 1 का 3 है, हाँ है, 3 का 9 है, हाँ है, तो क्या 1 का 9 है, नहीं है सर। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो हमको अब आंसर क्लियर हो गया कि भैया ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो हमारा स्टेप 1 स्टेप 2 तो क्लियर हो गया, मतलब क्वेश्चन डिकोड कर लिया, आंसर क्या सही है लॉजिक के साथ समझ लिया। अब आता है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, वो क्या, लिखना कैसे होता है, ठीक है, हाउ आई कैन एक्सप्रेस। तो देखो अब रिफ्लेक्सिव लिखना है, मैंने आपसे क्या कहा परिभाषा, लेट x बिलोंग्स टू a फॉर any एलिमेंट सिंस x डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसको आप चाहो तो ऐसे लिखो या इसी बात को ऐसे लिखो जैसे लिखा है सिंस है x डज नॉट बिलोंग्स टू x, ठीक है, ऐसे ये भी लिखने का तरीका होता है कि x इज नॉट रिलेटेड टू x, है ना, बिकॉज x जो है वो रिलेटेड नहीं है। देयरफॉर यहां जैसे सिंस लिखा है, चाहो तो सिंस लिखने के बजाय ऐसे साइन लगा दिया करो, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, खत्म कहानी। समझ में आ गया, मतलब क्या किया, परिभाषा का इस्तेमाल किया है। अब सिमेट्रिक क्या होगा, आपने लेट, भाई रिफ्लेक्सिव में आपने 1 माना था, सिमेट्रिक में आप 2 मान लो, कि मैंने मान लिया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए कर रहा है। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर,
Therefore R is not symmetric. खत्म कहानी बात है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, in this question x is related to y but y is not related to x। अब ये जो लिखने का तरीका है ये थोड़ा सा अनपॉपुलर है, तो आप वो वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ट्रांसिटिव में लिख दोगे आप। ट्रांसिटिव में आपने क्या किया, एग्जाम्पल दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल 1 का 3, 3 का 9, बट 1 का 9 नहीं है। समझ गए? यहां क्या लिख दी, परिभाषा लिख दी, हो गया भैया खत्म कहानी। तो कौन कहता है समझ में नहीं आएगा, बस समझाने वाला चाहिए, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। जिन जिन को समझ में आ गया है लिख दीजिए गॉट इट सर, गॉट इट सर, पूरा समझ में आ गया, लिख दो, लाइट करो। बहुत बढ़िया बेटा। एनडीए एस्पिरेंट स्पैम मत करो, स्पैम मत करो, कुछ इसको हाइड कर दो, हाइड कर दो, हाइड कर दो, हाइड कर दो कुछ देर के लिए। पुट यूजर नेम उठा। क्लियर सर, गॉट इट सर, समझ में आ गया सर। सर प्री बोर्ड आ रहे हैं तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर चैप्टर प्लीज सर। त्रिशा बेटा सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। इधर करो, स्क्रीन दिखी नहीं ना कुछ हमको। हाँ ठीक है, बड़ा बड़ा करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बाबू, जल्दी से बताओ। अरे बाबू सोना, तुम्हें नहीं पड़ेगा रोना, हम आ गए हैं। चलो गॉट इट सर, गॉट इट सर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब हमारी 12th, हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा। मोनोमैनिकल बिल्कुल सोचल सर, 22 से प्री बोर्ड है। अरे चिंता क्या करते हो, प्री बोर्ड भी होगा। अब थोड़ा लेट आए हैं, पूरा प्री बोर्ड से पहले तो नहीं हो पाएगा, पर जितना हो पाएगा तो कायदे से हो जाएगा, तुम्हें मौज आ जाएगी इन शॉर्ट, ठीक है। चलो आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, y बराबर x + 5 दिया हुआ है और x लेस देन 4 दिया हुआ है। अच्छा, कह रहा है कि भैया एक्स वाई लेना है, हाँ लेना है। x 4 से छोटा होना चाहिए, x 4 से छोटा होना चाहिए तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3। तो जहां x है वहां 1 रखो तो क्या मिलेगा, 6, तो 1,6। 2 रखो तो क्या मिलेगा, 2 रखो तो 7, 2,7। और 3 रखो तो क्या मिलेगा, 8, 3,8। और x लेस देन 4 बोल रहा था, ठीक है। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, 3 एलिमेंट आ गए। अब आओ खेलो, देखो तो ये यहां पे नहीं होगा, ये बी सी यहां पे नहीं है, हाँ यहां पे, ठीक है। ये देखो, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, ठीक है, कि आपने सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ दिस टू रिजल्ट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस टू रिजल्ट्स आपने लिख दिया पूरा रिलेशन, आपने रिलेशन बिछा दिया, ठीक है। एमटीजी की किताब आती है एनसीईआरटी की, ले लेना, वहीं से है। मैं फिर बोल रहा हूं कुछ हाइड रिसोर्स नहीं है, ठीक है। मेरा देखो एज ए टीचर मेरा रोल यहां पे ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देना, है ना। मेरा इंटेंट ये नहीं होता कि मैं आपको किताब बना दूं, कि मैं भी पूरा पूरा लिख रहा हूं आप भी छाप रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो गुरु लिख लोगे, समझ ही नहीं आया तो लिख ही नहीं पाओगे। तो ये चीज समझो। तो इन दोनों कंडीशन से ये बना दिया, समझ में आया भाई। सर हमने 1 2 3 क्यों लिया, x 4 से छोटा लेना था, x की वैल्यू रखने पर y दे दिया हमको आराम से। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। सर रिफ्लेक्सिव सपने में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं, 3 3 नहीं, 4 4 नहीं, कुछ है ही नहीं, खत्म कहानी। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। सर 1 का 6 है, 6 का 1 है ही नहीं। अच्छा ट्रांसिटिव नहीं होगा भाई, 1 का 6 है, अच्छा ट्रांसिटिव होगा। ट्रांसिटिव क्यों होगा समझो बात को। 1 का 6 है, 1 इज रिलेटेड टू 6 है, ठीक है। क्या 6 रिलेटेड टू समथिंग है, कुछ कुछ है क्या, 6 रिलेटेड टू कोई भी नंबर है इसमें, नहीं है। ये एग्जाम्पल कल मैंने समझाया था तुम लोगों को, मैंने कहा था भाई साहब इसमें आएगा असली मजा, इसमें आएगा असली मजा। क्या, अगर 1,6 है, 2,7 है, 3,8 है, ट्रांसिटिव कहता क्या है, कहता है सुनो सुनो सुनो, कहता है अगर A रिलेटेड टू B हो और B रिलेटेड टू C हो, जब ये दोनों हो तब तुम ढूंढो A रिलेटेड टू C, और ये दोनों ही ना हो, सबका भगवान अल्लाह, अल्लाह ईश्वर की नाम, सबको सम्मति दे भगवान। यानी अगर तुम A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C नहीं ढूंढ पा रहे तो वो संबंध ट्रांजिटिव है, खत्म कहानी। तो ये ट्रांजिटिव तो हो गया भाई, है ना, ये ट्रांजिटिव तो हो गया। क्लियर है। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, देख लो ये होगी परिभाषा। लेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बी एनी एलिमेंट x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो ये r रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिकली वही वही खाली। अब ये देखो 1,6 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, एंड 6,7 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन,
एंड 1,7 तो मतलब कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, फिर आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर, तुम उसको ऐसे लिख सकते हो वहां पे, सिंस 1 इज रिलेटेड टू 6 बट 6 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। खत्म कहानी, सीधा लिखो, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, ये हो गया, खत्म कहानी। 2 ही लाइन में लिखोगे, जो इन्होंने लिखा है उसी को दोनों ढंग से लिख दिया है बस। ठीक है, तो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। मैं फिर बोल रहा हूं, असली खिलाड़ी यही है। पूरे इस संबंध में अगर तुमने इसको पकड़ लिया तो खेला हो जाएगा, असली है ना, खेला हो जाएगा। अब आओ तीसरे पे आते हैं। तीसरा बहुत स्वीट सा है, क्या बोलता है, y इज डिविजिबिलिटी ऑफ बाई x। तो डिविजिबल समझते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा 10 किससे डिविजिबल है सर, 10 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो डिविजिबल समझते हो ना, किससे कटता है। अब तुम्हारा कौन कौन काटता है मैं ये नहीं पूछ रहा, तुम किस किस से कटते हो। ठीक है, तो तुम्हारा तुम्हें कौन कौन काटता है समझ लो, तो वो तुम्हारा डिविजिबल है। तो कल को अपने एक्स के पास जाना, बोल देना तुम मेरी डिविजिबल हो क्योंकि तुम मेरा काटती हो। ठीक है, तो अगर मैंने कहा 12 का डिविजिबिलिटी का है, तुमको सिर्फ 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, 12 से भी है, ये सारे डिविजिबल हो गए। समझ में आ गया डिविजिबल का कंसेप्ट क्लियर। देखो भाई, एक एक टर्म, मेरा इंटेंट यहां पे ये नहीं है कि बस क्वेश्चन खत्म हो जाए, मेरा इंटेंट यहां पे ये है कि आपको मैथ्स को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो डिविजिबल का जो नियम है वो समझ में आ गया भैया, चलो अच्छी बात है। एक्स वाई हम वो लेंगे जो वाई डिविजिबल होगा, यहां से लेना है। तो अच्छा 1 है, तो 1 तो सबका बढ़िया चल रहा है, 1 1 1 1 1 1 1 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, कोई टेंशन नहीं। फिर 2 आएगा, अब 2 किस किस से, तो 2,4 2,6 2,2 तीनों का है कि नहीं समझ में आया। अरे मेरे भाई, y जो पीछे वाला है वो डिविजिबल होना चाहिए आगे वाले से। तो अगर मैंने लिखा 2,6 ये लिखा, मान लो जो पीछे वाला है वो आगे वाले से डिविजिबल है। अरे पीछे वाला आगे से कट रहा है, हाँ बस। तो अब 1 का सबके साथ हो गया, 2 का किसके साथ होगा, 2 का 2, 2 का 4, 2 का 6, 3 का 3 का 3, 3 का 6, 4 का नथी, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ लिख दिया। हाँ, तो आपने पहला स्टेप तो कर दिया डिविजिबिलिटी रूल से। कहां पे है क्वेश्चन भैया, हाँ ये है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि कई बार मैंने देखा है टीचर्स लिखने में टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं, है ना, कि अब मैं भी चाहूं तो इसको लिख लिख कर अभी फिर ये होगा, फिर 5 क्वेश्चन में 1-1.5 घंटा चला गया। तो फिर बेटा इसमें तो फायदा नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्टिविटी तब है कि आप क्वेश्चन कैसे डिकोड करते हैं ये समझ जाएं, क्वेश्चन को सही क्या है गलत क्या है, यानी रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, ट्रांजिटिव, ये लॉजिक डेवलप हो जाए और फिर लिखते कैसे है ये क्लियर हो जाए। अगर ये तीनों पैरामीटर हैं तब तो तुमने क्वेश्चन किया, वरना पिया। ठीक है, अब ये देखो लिख दिया, सब लिख दिया। क्यों लिखा भाई, 1 के साथ सबका डिविजिबल है, तो 1 1 1 2 1 3 है ना। फिर 2 के साथ 2 2,2 2,4 2,6, 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ 6। अब बताओ रिफ्लेक्सिव है सर, रिफ्लेक्सिव काहे नहीं होगा भाई, 1 1 भी है और 2 2 ये 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। मतलब सर इस सेट के जितने एलिमेंट हैं वो खुद से तो रिलेटेड हैं ही, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, यानी रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। चलो भैया यहां ये क्लैरिटी मिल गई कि रिफ्लेक्सिव तो होगा हमारा। आगे बताओ, अब आता है सिमेट्रिक। आओ देखते हैं भाई, 1 का 2 है तो क्या 2 का 1 है, दिखाओ जरा, कहीं 2 का 1 दिख रहा है तुम्हें? 1 का 2 तो है, क्या 2 का 1 है कहीं? ओ बहुत बुरा लगा सुन के। अच्छा 1 का 3 है, क्या 3 का 1 है कहीं? मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा भाई सिमेट्रिक तो नहीं है, क्लियर हो गया। सर ट्रांजिटिव बताओ। अच्छा भाई आओ, तो किसी का भी खेल लेते हैं। 1 का 3 और 3 का 6, तो 1 का 6 कहां है भाई? 1 से 3 गए, 3 से 6 गए, पर वेयर इज 1 के कॉमा 6, ये कहीं है? हाँ है सर, ये है। ओ या सॉरी। अच्छा 2 पे आते हैं, 2 का 4, 4 का 4 तो 2 का 4 वो भी है भाई, ठीक है।
अच्छा, 1 का 5, 5 का 5 नहीं भी है, 1 का 6, 1 का 3, 1 का 6, 1, हाँ वो भी होगा। तो क्या ऐसा लिया जाए जो ना हो? 3 का 6, हाँ 3 का 6, 6 का 6, और ये साला 3 का 6 भी है। 2 का 6 वो भी है। 2 का 4, 4 का 4, 2 का 4 वो भी है। भाई ट्रांजिटिव भी है यार, मिला नहीं कोई, ढूंढा बहुत मिला नहीं एक। ठीक है, यानी क्लियरली ये ट्रांजिटिव भी है। अब आइए देखिए, ये मैंने क्या कहा, पहली दो लाइन परिभाषा के लिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी एनी एलिमेंट। नाउ अब अगर रिफ्लेक्सिव है, फॉर ऑल एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एलिमेंट्स 1, 1, 2, 2, 3, लिख दिया। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए एग्जांपल दे दिया कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2, 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव का एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल दिया, 1 का 2, 2 का 4 और 1 का 4, एक एग्जांपल दिया, दैट इज एक एग्जांपल दिया। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो ये आई ई लिखा होता है, इसका फुल फॉर्म जानता है? आई ई का फुल फॉर्म होता है इड एस्ट। थैंक यू सो मच शर्मा जी, बढ़िया बढ़िया। अब ये बताओ, छप रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही कि नहीं हो रही है? अंडरस्टैंडिंग हो रही कि नहीं हो रही, बताओ जल्दी से। मजा आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है दिमाग में? ठीक है। सिमिलरली अब देखो, अब बाकी एग्जांपल्स जो है यहां पे लिखे हुए वो आप अपने आप करिएगा, मैंने आपको समझा दिया। चलो एक दो एग्जांपल और करा देते हैं, क्योंकि तुम्हें मैंने अभी तक वो वाले करवा दिए हैं। देखो, लैंग्वेज जो इस तरह के होते हैं, डिविजिबल डिविजिबल हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। भाई बहुत सिंपल सी बात है, x माइनस वाई क्या लिखा हुआ है, आओ पढ़ा है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अभी तक आपको मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं इससे पहले। चारों क्वेश्चन कराने के बाद अब आप इस स्टेज पे तो आ गए होंगे कि क्वेश्चन को डिकोड कैसे करते हैं और लिखते कैसे हैं। अब मुद्दा ये है कि जब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं तो सोचते कैसे हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं। x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इंटीजर जानते हो ना, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव जीरो सब कुछ होता है। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो जहां y है वहां भी x रख देंगे। क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो x माइनस एक्स क्या आ गया, 0। अब आप मुझे बताओ, क्या 0 इंटीजर है? अरे बिल्कुल है सर। तो मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? फिर आता है सिमेट्रिक। भाई मेरे अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा। ये तो नहीं बोल रहा कि 3 होगा 4 होगा, ये बोल रहा है इंटीजर होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे 3 माइनस 2 क्या होता है सर, 3 माइनस 2 1 होता है, और 2 माइनस 3 क्या होता है, -1 होता है। तो 1 भी इंटीजर है तो -1 भी इंटीजर है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है,
वॉइस नहीं आ रही थी क्या? सर आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, वॉइस नहीं आ रही थी, रुको मैं देख लिया। क्या मेरी वॉइस आ रही है? मैंने अभी ऑन किया है उसको, ऑफ हो गया था वो। अभी मेरी आवाज आ रही है? आबरा खडाबरा आबरा खडाबरा आबरा खडाबरा। चलो, तो एम आई ऑडिबल राइट नाउ? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? एम आई ऑडिबल? अच्छा, जो बच्चे बोल रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का लाइव जाके देखें और फिर यहां पे आए, ठीक है? और दूसरी बात ये बोलूंगा, वही बच्चे पढ़ें जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हों या एनडीए को लेकर सीरियस हो, बिकॉज आई एम हियर फॉर द सीरियस इशू। आई एम नॉट हियर टू जस्ट फन ऑफ लाइफ, क्या चिल कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन को 2 घंटे में करा रहे हैं, वो वाला मामला मेरा नहीं है भाई, ठीक है? मैं अगर अपनी एनर्जी, अपना पूरा टाइम और इंटेंट लगाता हूं तो मुझे कुछ प्रोडक्टिव चाहिए होता है, अदरवाइज मैं काम ही नहीं करता, ठीक है? तो मैं अगर आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं तो आई जस्ट वॉन्ट अटेंशन, है ना? मैं चाहता हूं जितने बच्चे भी पढ़े वो बहुत सीरियसली पढ़े और सिर्फ मेरे होकर रहें, ठीक है? तो अगर आप लोग सीरियसली हैं और समझ में अगर आ रहा है अभी तक जो मैंने बताया, जल्दी से लिखिए सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लिखिए। गुड गुड गुड, नाइस नाइस नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, है ना? देखो, मैंने कहा ना, इन सब क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत होती है, वो है क्या? कॉमन सेंस। हालांकि कॉमन सेंस इज नॉट एट ऑल कॉमन, ठीक है? तो पहला है कि एक्स एंड वाई आर वर्क एट, क्या था? वर्क एट सेम प्लेस। तो अब आओ, अगर मैं एक इंसान हूं रिफ्लेक्सिव पे, क्या कहता है? खुद का खुद के साथ। तो मैं जहां काम कर रहा हूं मैं वहीं काम कर रहा हूं, मतलब समझ रहे हो? खुद का खुद के साथ। तो एक्स एंड वाई अगर एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, मान लो मैं एमजीएस पे काम कर रहा हूं, तो मैं एमजीएस पे काम कर रहा हूं कि नहीं? तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा भाई, क्योंकि वो मेरी ही बात हो रही है। अब सिमेट्रिक पे, अब मान लो आबरा कडाबरा 2 लोग हैं, या चिंटू मिंटू, चिंटू मिंटू एमजीएस पे काम करते हैं, तो मिंटू चिंटू तो एमजीएस में काम करते ही हैं, तो सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं, ए और बी एमजीएस पे काम करते हैं, बी और सी एमजीएस पे काम करते हैं, तो ए और सी एमजीएस पे काम करते हैं, ट्रांजिटिव भी हो गया। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ लॉजिक बेस है, कॉमन सेंस, सेम वर्किंग सेम टुगेदर, ठीक? दूसरे पे आओ, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, फिर वही क्वेश्चन है ना? अब सेम प्लेस सेम लोकेलिटी है तो वही चीज, पर मेरा फेवरेट है सी। सी तो वैसे भी बहुत लोगों का फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है सी। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर एग्जैक्ट लंबा है वाई से, मतलब अगर वाई की हाइट होगी 10 सेंटीमीटर तो एक्स की होगी 17 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, तो क्या मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूं? क्या कोई भी इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? आंसर इज नो, नहीं हो सकता। मतलब ये केस रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नहीं समझ में आया? क्या तुम्हारी हाइट तुमसे, तुम 7 सेंटीमीटर लंबे हो? तुम कहोगे सर क्या बातें हो रही है सर, ये कौन सी पैराडॉक्स की बातें हो रही हैं? बेटा वही मैं कह रहा हूं कि तुमसे तुम 7 सेंटीमीटर लंबे नहीं हो सकते। वैसे ही एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई में हम रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब सिमेट्रिक पे आते हैं। अगर मान लो मैं तुमसे 7 सेंटीमीटर लंबा हो तो तुम मुझसे 7 सेंटीमीटर छोटे होगे, है कि नहीं? अगर तुमसे मैं लंबा हूं तो मुझसे छोटे होगे ना, तो सिमेट्रिक तो होगा नहीं। ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? सोच के बताना,
सोच के। समझ आ गया सर, समझ आ गया सर। आवाज नहीं आ रही है? अब तो आवाज आ रही है बेटा, अब आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है? देख लो 5 मिनट है, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है, ठीक है। चलो, तो अब बहुत लोग यहां पे बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, बेवकूफ सोच के बोलो। शायद तुम सही बोल रहे हो, कहेंगे अरे यार बेवकूफ भी बोल रहे हो, सही भी बोल रहे हो। अच्छा सोचो, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो जो x है वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। समझ गए? कितना आसान है यार, कितना आसान है। फिर जी बच्चे डरते थे से 12 थे मेरा। ये देखो x इज अ वाइफ ऑफ y, कमाल की बात है यार। तो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या कोई इंसान खुद की पत्नी हो सकता है? मैं खुद की पत्नी हूं, वाह क्या बात है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, सिरे से खारिज हो गया बात। ठीक, लिखना कैसे है सब लिखा हुआ है, मैं भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप आराम से देखकर सीख लीजिएगा। पर लॉजिक जो लगाना है वो तभी समझ में आएगा जब मैं समझाऊंगा। अब सिमेट्रिक, मान लो तुम मेरी पत्नी हो, तो मैं तुम्हारी पत्नी थोड़ी ना हो सकता हूं भाई, हैं? सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना। अगर तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुम्हारा पति हूं। अगर प्रशांत सर मेरी पत्नी है तो मैं प्रशांत सर का पति हुआ ना। तो अगर x इज अ वाइफ ऑफ y तो y इज अ हस्बैंड ऑफ x, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, अब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा फिर, इसीलिए। ठीक है, चलो। और वही खेल यहां भी है, x इज अ फादर ऑफ y, सेम। ये आप अपने आप लगा लीजिएगा, है ना। चलो, तो ये हुआ पहला टाइप क्वेश्चन के सारे 12 प्रकार जो थे वो खत्म किए मैंने। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट पीडीएफ, ठीक है। अभी सिर्फ फोकस करना है आपको क्वेश्चन को समझने में। पहले तो ये बताओ, ये जो पहले 12 क्वेश्चन मैंने करवाए, 12 नहीं 13, वो आपको समझ में आए कि नहीं आए? आ गए तो दिल और आग की बरसात कर दो, और नहीं आए तो लिख दीजिए नहीं आया सर। सुजन रॉय, वी विल डिस्कस, है ना, थोड़ा पढ़ा लें दो। हाँ ठीक, थोड़ा पढ़ा लेने दो बेटा, रिवीजन कैसे करें और सब चीज़ों पे हम लोग आएंगे, वी विल डिस्कस इट, बट नॉट नाउ। अभी थोड़ा पढ़ा लेते हैं भाई, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर ए कॉमा बी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये बोल रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, is neither reflexive nor symmetric nor transitive, ठीक है। कह रहा है ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। तो लिखना समझा चुका हूं, कैसे सोचते हैं सिखा चुका हूं। अब डिफरेंट क्वेश्चन से उसके लॉजिक पकड़ते हैं, तो मैं आराम से आपको समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड एकदम, है ना। कह रहा है ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, जो कि बिल्कुल सही है। काहे सही है और समझते हैं। पहले आते हैं ए लेस देन इक्वल टू ए कॉमा बी पे, रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ए कॉमा ए फॉर ऑल एलिमेंट। जरा रिफ्लेक्सिव की परिभाषा दोहराओ, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्या बोला मैंने? एवरी एलिमेंट। मैंने ये नहीं बोला कि कोई वन एलिमेंट, मैंने क्या बोला? एवरी एलिमेंट। क्या बोला? एवरी एलिमेंट। यहां समझना बात को, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, अब ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे बात ये है कि ए रिलेटेड टू ए होगा
फॉर ऑल ए, है ना, हर एक ए के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर क्यों नहीं है सर, जहां ए वहां, जहां बी है वहां 1 और 1 रखिए तो सर सेटिस्फाई कर तो रहा है, 1 इज इक्वल टू 1, ये बात यो बात। अच्छा सही में, ठीक है, जरा 2 रखो, 2 रखो तो 4 आ जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 4 आया, क्या 2 4 के बराबर है? 2 अलग है, 4 अलग है, अलग अलग है, हाँ। तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? खुद का खुद के साथ। अगर हर बार 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होता तभी रिफ्लेक्सिव होता। लाइकवाइज सिमेट्रिक और लाइकवाइज ट्रांजिटिव, ठीक है। ये देखो, चलो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही लुल्ल प्रकृति का है, लुल्ल प्रवृत्ति का है। b बराबर दिया हुआ है a+1, b बराबर क्या दिया हुआ है a+1। अब कुछ नहीं करना, एक बार जल्दी से, एक बार रुको, आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से लिख दो, हाउ इज द जोश, जोश कैसा है, हाउ इज द जोश। एनडीए वालों के लिए एक सूचना देता हूं, 14 नवंबर को आपके लिए एक खुशखबरी आ रही है, बस, ठीक है। चलो बताओ, हाउ इज द जोश। अभी तक समझ में अगर आ रहा हो लिख दीजिए हाय सर, ठीक है। लाइव चैट पॉजिटिवली चलती रहती है तो मजा आता है पढ़ने में, है ना। हम 12th की पढ़ाई के साथ एनडीए को कैसे पढ़ें, कैसे बताइए प्लीज सर। लव इज लाइफ, बेटा जो क्वेश्चन आपका है कि 12th के साथ एनडीए कैसे करें, इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, जो कि आप जाइए वीडियोस में चेक, आप इस हमारे चैनल पर वीडियोस में चेक करिएगा, वहां मिल जाएगा, क्वालिफाई एनडीए विद क्लास 12th, ठीक है। b बराबर a+1 दिया हुआ है, सबसे पहले डाल दो, डाल दो भाई, डाल दो डाल दो डाल दो, डाल दिया, एलिमेंट डाला, हाँ ये बन गया रिलेशन। अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। सिमेट्रिक, 1 का 2 है, 2 का 1 कहाँ है? नहीं है। 1 का 2 है, 2 का 3 है, 1 का 3 नहीं है। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। क्यों, कैसे, समझ आ गया भाई? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 का 2 है तो 2 का 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। एक एलिमेंट ढूंढ लो ऐसा, या तो सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब लिखना कैसे, वो देखो लिखा हुआ पूरा आराम से, चप 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 चप। आओ, अब ये अभी खैर तो ऊपर डिस्कस हो चुका है एक बार, एक ही चीज बार बार क्यों कराना, ये डिस्कशन हो चुके हैं इन पर थोड़ा सा। हाँ हाँ, ये अब एक प्रकार के क्वेश्चन आपके क्लास 12th में ये आते हैं। क्लास 12th में क्योंकि शो करना होता है, और बाकी एनडीए में किसी कंपटीशन एग्जाम में शो नहीं करना होता, ऑप्शन होते हैं उसमें। पर लॉजिक है, अगर आप कंसेप्ट समझ लोगे तो आप कुछ भी आया कर लोगे। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 इज गिवन बाय इतना इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये सिर्फ सिमेट्रिक है भाई, 1 का 2 है तो 2 का 1 है। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 नहीं है, और ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1 का 2 2 का 1 है, तो 1 का 1 का है नहीं है। अगर आपसे मैं बोलूं कि इसमें कोई एक एलिमेंट जोड़कर इसे तुम ट्रांजिटिव बना सकते हो, तुम कहोगे बिल्कुल, 1 का 2 है, 2 का 1 है, बस 1 का 1 से डाल दो गुरुदेव और ये खटाखट ट्रांजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही भाई, 1 का 2 है, 2 का 1 है, तो 1 का 1 बस एक एलिमेंट घुसेड़ो और झम से आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोल भी, समझ में आ गया तो लाइव चैट में दिल और आग की बरसात, यू नो व्हाट, है ना। हाँ, एकदम वाहियात क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव, पहले तुम लोग बताओ जल्दी से। अच्छा तुम लोग बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? अगर तुम लोग बता दिए तो समझ लो मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया। जल्दी बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बताओ। आशीष बेटा, ये न्यू एनसीईआरटी उसकी है, पब्लिकेशन एक होता है। बहुत बढ़िया अखिलेश बेटा, बात हम लोग कर लेंगे, पहले भी पढ़ाई कर लेते हैं।
बेटा वतिका बतिया लिए हो तो जरा क्वेश्चन का आंसर भी दे दो, हूं ही हाँ। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो रिफ्लेक्सिव तो यार होगा ही। अगर मान लो बुक ए है, अगर जितने मान लो 20 पन्ने हैं, तो इस बुक में 20 पन्ने हैं, तो ए इज रिलेटेड टू ए, मतलब इस बुक में 20 पन्ने हैं, खत्म कहानी बात। रिफ्लेक्सिव तो हो गया, क्लियर है। अब आता है सिमेट्रिक। यार अगर इन दोनों किताबों में 20 पन्ने हैं, सेम पेजेस हैं, ए और बी में सेम पेजेस हैं, तो बी और ए में सेम पेजेस हैं। सिमिलरली ट्रांजिटिव कि अगर ए और बी में सेम पेज है, बी और सी में सेम पेज है, तो ए और सी में सेम पेज होंगे। इसकी लैंग्वेज थोड़ा देख लीजिएगा, लिखना थोड़ा खेला होता है इसमें, है ना। चलो देखो, 0 से लेकर 12 तक डालना है, तो 0 डालना है, 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, और 12 लास्ट डिजिट ये है, ये सब डालने हैं, ठीक है। और बोल रहा है मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम 0 डालेंगे तो 0 के साथ 4 डालना होगा, 8 डालना होगा, 12 डालना होगा। 1 डालेंगे तो 1 के साथ डिविजिबल ऑफ 4, 5 डालना होगा, है ना। 1 के साथ 9 डालना होगा, 1 के साथ 13 तो है ही नहीं, ऐसे देखना होगा। 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये देखो, ये लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब पहला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, रिलेशन क्या दिया हुआ है भैया, रिलेशन क्या दिया हुआ है कि मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है भैया, दोनों को माइनस 0 आएगा। ये क्वेश्चन सेम मैंने ऊपर करवाया था, ए माइनस बी से इंटीरियर, तो 0 मल्टीपल 4 का है ही, कोई समस्या नहीं है भैया। दूसरा, अगर मान लो कि a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो b माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। अब हमको पता है, अच्छा ये बताओ 3 माइनस 4 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है, और 4 माइनस 3 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर मॉड a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, तो मॉड b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा। सिमिलरली अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। सबसे बड़ा खेला जो है वो ट्रांजिटिव पे है। मॉड ए माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है, मॉड बी माइनस सी अगर 4 का मल्टीपल है, तो मॉड ए माइनस सी। ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा भी इंटीजर क्वेश्चन था। तो माइनस बी प्लस बी किया, दोनों को अलग कर दिया। ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, तो उनका जोड़ भी 4 का मल्टीपल होगा। समझ में आया? वतिका सिंह, मॉड गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। बिल्कुल से अनंत यादव कह रहे हैं क्योंकि मैं लोगों की तरह नहीं सोचता, बिलियनियर की तरह सोचता हूं। ओह माय गॉड, लुक वी हैव बिलियनियर्स। पढ़ाई को दोस्त बना लो, बिलियनियर है हनी सिंह। हनी सिंह बनना है बेटा, बीमार पड़ गया था हनी सिंह, देखे थे अभी। हनी सिंह तरह बन जाना, बहुत नुकसान भी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, बहुत आसान है ये। इसको क्लास 12th वाले बच्चे इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करके जाएंगे। एग्जाम में दिमाग नहीं चलता कि एक एग्जाम्पल दो जो सिमेट्रिक हो पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो अभी ऑब्वियसली मैं आप चाहे बोलो पढ़ के बोल देता हूँ या बिना पढ़े बोल देता हूँ। देखो अगर मुझे आपके सामने दिखावा करना हो कि देखो मैं कितना नॉलेजेबल हूँ, तो मैं कहूँ यार सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ना हो। बेटा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर P1 और P2 दो लोग हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है। आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। मैं आपको इस तरह की कोई लेथन वाली बातें नहीं करूंगा, सीधा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 के परपेंडिकुलर ही होगा, खत्म कहानी, ठीक है। बेवकूफ बना रहे हैं सारे, ट्रांजिटिव कैसे हो जाएगा।
अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हुई, परपेंडिकुलर नहीं होगी, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। एग्जाम्पल देखो और उसको प्रिपेयर कर लो। एग्जाम्पल देखो, प्रिपेयर कर लो। इसको सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सोच नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन सेम वही वाला है। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं चाहता हूं पूरा 2 मिनट लेकर आप क्वेश्चन को रीड कर लें, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करें एक बार। चलो जल्दी से लिखिए, क्या, भोकाल जिंदाबाद। एवरीबडी राइट, भोकाल जिंदाबाद। सब लोग लिखो भोकाल जिंदाबाद। सभी लोग लिखो भोकाल जिंदाबाद। सभी लोग लिखिए भोकाल जिंदाबाद। चलो बहुत बढ़िया। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एज T1 T2। सो T1 इज सिमिलर, जस्ट अ मिनट, T1 इज सिमिलर टू T2, ये लिखा हुआ है T1 इज सिमिलर टू T2। अच्छा भाई, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो भाई बहुत सीधी सी बात है, सिमिलर हमने क्लास 9th में पढ़ाया था, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी वही पढ़ाया जाता है। तो अगर T1 T2 के खुद के हर एक ट्राइंगल खुद का सिमिलर होगा, बोलो यस और नो। अगर T1 T2 का सिमिलर है तो T2 T1 का सिमिलर होगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। और सिमिलरली हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। ट्रांजिटिव कैसे हो गया, T1 T2 का, T2 T3 का, तो T1 T3 का। ठीक है, अब उसी का एग्जाम्पल दे दिया गया एक और, कि अगर मान लो साइड 3 4 5 हो, है 5 12 13 हो, 6 8 10 हो, तो ये तीनों आपस में ये तीनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ये तीनों, पर सिर्फ इसका और इसका रेशियो आप देखोगे 3/6 का 1/2, 4/8 का 1/2, 5/10 का 1/2। सिर्फ T1 और T3 का रेशियो सेम आ रहा है, तो T1 और T3 सिमिलर होंगे, T2 सिमिलर नहीं होगा। इसीलिए देखो लिखा हुआ पूरा पार्ट 1 जान दिया, पार्ट 2 ही देखो लिखा हुआ सेम। ठीक है, चलिए क्लियर, क्लियर हो गई बात सभी को। तो ये था हमारा इक्विवेलेंस वाला पार्ट। आई होप आपको इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर हो गया होगा। प्यारे बच्चों, कल की क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। कल की क्लास में हम लोग पूरा 1/1 ऑन-टू, ठीक है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। साथ में फंक्शन का जितना भी किस्से कहानियां हैं जो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको आज इक्विवेलेंस से जुड़ी हुई सारी जितनी क्लैरिटी चाहिए थी वो मिल गई होगी। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद। आगे जाने से पहले प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा।